राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू गौरी ओम डेली व्लॉग्स। तो आज है वेडनेसडे और मैं अभी सुबह आ गई थी किचन में बच्चों का टिफ़िन रेडी करने के लिए। तो आज मैंने यहाँ टिफ़िन में बनाए हैं बच्चों के लिए पनीर के पराठे। तो यहाँ पे मैं गौरी का टिफ़िन पहले रेडी कर दूँगी क्योंकि वो पहले जाती है। तो जो है यहाँ पे मैं उसके टिफ़िन में पराठे और अचार रख दूँगी। पनीर के पराठे या आलू के पराठे हो तो उसके साथ अचार वगैरह अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हरी मिर्च का अचार है मेरे पास, तो मैं वही रख दूँगी। और फिर उसके बाद मैं गौरी का टिफ़िन रेडी करने के बाद फिर मैं ओम का टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने देखा, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और मैंने भी नहा धो करके पूजा पाठ कर लिया है। सुबह की पूजा हो गई है और आज है करवा चौथ। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को, मेरी यूट्यूब फैमिली को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपना व्रत त्योहार अच्छे से मनाइए, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। तो फ्रेंड्स आज जैसा कि करवा चौथ है तो आज सुबह से ही काफ़ी बिजी शेड्यूल है। तो बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, पूजा वगैरह मैंने कर ली है। तो आज एक एक मिनट कीमती है, तो जो है टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं अब जल्दी से किचन में जाऊंगी और इन लोग का दोपहर का लंच रेडी कर दूंगी। फिर उसके बाद फिर किचन वगैरह क्लीन करके जो करवा चौथ का जो पूजा का प्रसाद है, मतलब जो बनता है खाना वाना, वो भी बनाना है। तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी ढेर सारा आइटम होता है, तो उसमें भी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब मैं पूजा वगैरह कर चुकी हूँ, तो आज चाय वगैरह तो पीनी नहीं है। तो अब मैं बस जल्दी से जाऊँगी किचन में और इन लोगों के लिए खाना बनाऊँगी दोपहर का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं पार्लर गई थी तो ये मैंने मेहंदी लगवा ली है, चढ़ गई है। और दूसरे हाथ का भी दिखाती हूँ, ये देखिए। तो फिर मेहंदी वगैरह भी कल मैं शाम को गई थी पार्लर, तो वहाँ पे मैंने मेहंदी लगवा ली थी। तो क्योंकि घर में तो फिर एक हाथ में लगाओ तो फिर ये होता है दूसरे हाथ में कैसे लगाओ, तो इससे मैंने सोचा कि जल्दी से पार्लर जाकर, घर के पास ही पार्लर है तो मैं वहीं चली गई थी लगवाने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई थी किचन में। तो आज नाश्ते में मैं हस्बैंड को वही जो मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए पनीर के पराठे बनाए थे, तो वही मैं उनको भी चाय के साथ नाश्ता करने के लिए दे दूंगी, पनीर के पराठे और चाय। तो अब मैं डायरेक्ट खाना बनाऊंगी जल्दी से, क्योंकि जो है ऑलरेडी 10:30-11 के करीब हो रहे हैं। फिर उसके बाद खाना बनाते बनाते फिर किचन क्लीन करते काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो यहाँ मैं जल्दी से पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी और चावल बनाऊँगी। और तो यहाँ पर मैं पनीर लेकर के आई थी, तो पनीर को मैं जल्दी से कट करके फिर फ्राई करके फिर उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो जब तक मैं सब्ज़ी का मसाला भून रही हूँ तब तक यहाँ पे मैं पालक लेकर के आई थी, तो ये शाम को मैं बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं अभी से पालक को साफ़ करके काट करके रख दूंगी, ताकि शाम के लिए फिर काम आसान हो जाएगा। तो ये देखिए पालक वालक मैंने काट ली है, तो अब इसको मैं रख दूंगी और फिर जब जो है बनाना होगा शाम को तब मैं इसे धुलूंगी। और यहाँ पे मैंने ये सुबह जो है मैंने दाल भिगो दी थी, ये चने की दाल है और ये उड़द की दाल, इसको मैंने सुबह भिगो करके रख दिया था। तो जो है अब ये अच्छे से फूल गई हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब चने की दाल ली थी, इसके मैं फरे बनाऊँगी। और 1 कटोरी उड़द की दाल ली थी, तो इसके मैं उड़द के दाल के बड़े बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं इन सबको अच्छे से धो करके फिर पीसूंगी इसको। तो चने की दाल को जो है वैसे तो हम लोग नॉर्मली जब फरा बनाते हैं तो इसमें लहसुन हरी मिर्च डाल करके पीसते हैं, लेकिन क्योंकि ये पूजा में चढ़ेंगे, मतलब ये चने की दाल के फरे बनते हैं तो ये पूजा पे चढ़ते हैं, तो यहाँ मैं इसमें लहसुन वगैरह नहीं डालूंगी। बस इसमें चने की दाल को अच्छे से धो करके फिर थोड़ा थोड़ा ग्राइंडर में, मिक्सर ग्राइंडर में हरी मिर्च और चने की दाल डाल करके पीसूंगी। फिर उसके बाद फिर मैं उड़द की दाल भी पीस लूँ। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने चने की दाल भी पीस ली है। इसमें इसको पूरी दाल को पीसने में मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली है और ये उड़द की दाल भी मैंने पीस ली है। इसमें मैंने इन दोनों दाल को पीसने में मैंने आधा गिलास से कम ही पानी लिया था। और ये थोड़ी सी चने की दाल मैंने बचा ली है, इसकी मैं दाल वाली पूड़ी बनाऊँगी। तो इसको मैं अब इन सबको ढक करके एक जगह साइड में रख दूँगी, साफ़ जगह पर। फिर जब दोपहर का जो खाना बनाऊँगी, शाम की पूजा का खाना बनाऊँगी, तब यूज़ करूँगी। तो चलिए इन सबको साइड में रख देते हैं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे ओम जो है स्कूल से आ गए थे और नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर ये मोबाइल में गाना चला करके ये डांस कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो आप लोग भी देखिए और बताइए कैसा डांस कर रहे हैं ओम। तो ये देखिए यहाँ पे सब्जी बन कर के रेडी है और जो है दूसरी तरफ मैंने गैस पे चावल भी चढ़ा दिया है। तो जब तक चावल हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे कढ़ाई में गर्मा गर्म पूड़ी छान लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा सान लिया था, तो मैं पूड़ी बेल करके फिर उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म होने को मैंने रख दिया है। फिर उसके बाद मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ यहाँ पे सबको खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह सब क्लीन कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने अभी रखे थे ताकि पानी अच्छे से इसका निकल जाए। और फिर यहाँ पे मैंने गैस वगैरह भी सब क्लीन कर ली है। तो अब थोड़ी देर में फिर मैं अब खाना बनाने की तैयारी करूँगी। पूजा के लिए जो शाम के लिए खाना बनाना है वो मैं बनाऊँगी। तो अब यहाँ पे ये देखिए मैं आ गई थी शाम के पूजा का खाना बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं फ़रा बनाऊँगी क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। तो यहाँ पे मैंने ये चावल का आटा लिया है, तो ये लगभग 3 कटोरी के करीब चावल का आटा है। तो और इसको मैं गर्म पानी से, हल्का गुनगुना पानी रहेगा तो उसी से ही मैं आटा सानूंगी। तो फिर जो है ये देखिए यहाँ पे इस थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल करके आटा सानना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि चावल का आटा जो है सानने में काफ़ी मतलब मुश्किल होती है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम आटा सानेंगे और एकदम मुलायम आटा इसका सानना है, कड़ा नहीं सानना है क्योंकि चावल का आटा वैसे भी रखे रखे जो है कड़ा हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादा देर तक हमें रखना भी नहीं है आटा सान करके, और हमें सारी ये प्रिपरेशन कर लेंगे फिर उसके बाद ही हम जो है आटा सानेंगे। तो यहाँ पे मैंने दाल पीस करके पहले ही रख ली थी जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो अब यहाँ पे मैं जल्दी से इसमें हरा धनिया काट करके डाल दूँगी। हरी मिर्च मैं डाल ही चुकी हूँ इसमें पीसते वक्त ही। तो इसमें मैं हरा धनिया और हींग थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसमें, तो इसमें आधे चम्मच के लगभग हींग रहेगा छोटे चम्मच से। फिर उसमें हींग डाल दूंगी, हल्का सा हल्दी पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर ही डालूंगी। फिर ये सब डाल करके फिर मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और जब तक मैं फ़रा बनाने की तैयारी कर रही हूँ तब तक दूसरे साइड में मैं गैस पे यहाँ पे चने की दाल की जो पूड़ी बनाऊँगी तो उसके लिए मैं चने की दाल को यहाँ पे छौंक दूँगी। तो यहाँ पे मैंने तेल में जीरा, हींग और हरी मिर्च डाल दी है, तड़का लगा दिया है। और फिर इसमें मैं चने की दाल डाल करके फिर उसमें मैं हल्का सा हल्दी पाउडर, नमक डाल करके फिर चला करके फिर एक गिलास से कम ही पानी डालूंगी, आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा, 1 गिलास से कम पानी डाल करके फिर इसको ढक करके फिर पकने दूंगी। कि यहाँ पे मैंने दूसरे साइड में कुकर में जो है पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि जो फ़रा बनाएंगे हम तो वो स्टीम करके ही उसको पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर में पानी करके रख दिया है, जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पे ये मैंने इसमें जो जो मसाले मैंने बताए थे, हींग, हरा धनिया और हल्दी पाउडर और नमक डाल करके फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखिए अब हम यहाँ पे इसकी जो है लोई बना लेंगे, इसकी बड़ी बड़ी लोई बनाएंगे हम। फिर इसको हम एक बड़ी सी रोटी के शेप में बेल लेंगे और इसे हमें जो है एकदम हल्के हाथ से बेलना है। और यहाँ पे मैंने चावल के आटे का ही परथन लिया है, तो इसको हमें परथन लगाते जाना है और बेलते जाना है, नहीं तो जो है ये ना फिर चकले पे चिपक जाएगा, तो फिर आराम से बेलते नहीं बनेगा। तो इससे बीच बीच में हम इसमें चावल के आटे का परथन लगाते जाएंगे और आराम से बेलते जाएंगे और इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास गिलास है या कोई कटोरी है थोड़ी धार वाली, तो उससे जो है आप इसकी जो है छोटी छोटी पूड़ियाँ शेप में इसको कट कर लीजिएगा। तो और उसके बाद फिर ऐसे करके आप एक थाली में इकट्ठा करती जाइएगा। फिर उसमें जो चने की दाल की जो स्टफिंग है वो भरिएगा। फिर उसके बाद हम गैस पे जो हमने पानी गर्म होने को रखा है, ये देखिए मैंने यहाँ पे ग्लास में थोड़ा सा चावल का आटा लगा लिया है। तो अब मैं इस तरीके से इसको कट कर लूँगी। फिर इसमें मैं चने की दाल की स्टफिंग भर लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। फिर यहाँ कुकर में जो मैंने पानी रखा है गर्म होने को, उस पर मैं स्टील की छलनी है मेरे पास बड़े छेद वाली, तो उसको मैं उस पर रख करके फिर ये जो है सारे फरे मैं उस पर रख करके फिर ढक करके कम से कम 15 मिनट तक पकने दूंगी अच्छे से। अब हम देखिए फ़रे को चेक कर लेंगे ये पक गए हैं कि नहीं। यहाँ पे मैंने इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकाया है। तो चेक करने के लिए हम एक साफ़ नाइफ़ ले लेंगे और इसको इसमें बीच में डाल करके देखेंगे। अगर ये क्लियर निकल आएगी तो इसका मतलब फ़रे अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसको निकाल के फिर दूसरा बैच इसमें डाल देंगे। ये देखिए मैंने दूसरा बैच भी रेडी कर दिया है। तो अब हम दूसरा बैच इसमें डाल करके ढक के पकाएँगे। और ये देखिए उसके बाद फ़रे बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पर उड़द की दाल के बड़े भी बना रही थी। बज रहे हैं शाम के 5:15 और खाना वाना मैंने बना लिया है। पूजा के लिए जो भी बनाना था वो सब मैंने बना लिया है। तो अब फिर उसके बाद अब चलना है, पूजा की तैयारी करनी है, मतलब सब सामान रख लेना है पूजा पाठ का जो भी सामान है, ताकि फिर जब पूजा करना हो तो ढूंढना ना पड़े इधर से उधर। तो चलिए मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बना लिया है खाने। ये देखिए यहाँ पे ये फरा भी बन करके रेडी हो गया है, फरा बन गया है। और ये बनाया है मैंने पालक और आलू का साग है, पालक आलू मिक्स करके बनाया है। और फिर इसके बाद ये है बड़ा भी बन गया है, रेडी है बन करके। और ये है मीठा चावल, इसे मैंने सिंपल चावल में चीनी और पानी डाल करके पकने को रख दिया था, तो ये मीठा चावल बन गया है। ये है दाल वाली पूड़ी, ये भी बन करके रेडी है, मैंने सब बना करके रख लिया है। और लास्ट में है आलू गोभी की रसेदार सब्जी बिना लहसुन प्याज की है, तो ये भी मैंने बना लिया है। तो अब खाना वाना बन करके रेडी है। तो अब चलते हैं फटाफट से नहा धो के फिर पूजा की तैयारी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। तो अब मैं चलती हूँ, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ।
और ये आ गई थी किचन में हम लोग के लिए भोजन की थाली निकालने के लिए। तो इसी को खा करके मैं पारण करूँगी। तो यहाँ पे गौरी हम लोग के लिए सारा जो मैंने बनाया था फरा बरा, दाल वाली पूड़ी, सब्जी, चावल, तो वो सब गौरी एक थाली में निकाल रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी पूजा भी अच्छे से हो गई है और मैंने पानी भी पी लिया है और पारण भी कर लिया है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आपको मेरा आज का ये करवा चौथ स्पेशल व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।